नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, शक्ति अनएक्सपेक्टेड स्टील का ये 2 in 1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोटका। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। शक्ति, वो दैवीय शक्ति जो मानवता और संपूर्ण नारी जाति की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रह रही है। पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी कोई नारी या मानवता संकट में हो तो शक्ति उस संकट को मिटाने के लिए विध्वंसकारी शक्ति के रूप में नजर आती है। और जब ऐसा नहीं होता है तो शक्ति नजर आती है उस साधारण चंदा के रूप में, जिसके जीवन में बहार भी आई तो दुखों के पतझड़ों को साथ लेकर। लेकिन आजकल बहार का एक झोंका चंदा के जीवन में आने को बेकरार है और उसका नाम है तरुण। चंदा, ओ चंदा, कहाँ हो तुम? अरे, तुम यहाँ गुमसुम सी बैठी हो और मैं खुशी के सागर में हिलोरे ले रहा हूं। क्या बात है? लो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे भाई, आज तुम्हारा बर्थडे है। बताओ, ये दिन खुशी मनाने का है या नहीं? नहीं, क्योंकि इस दिन के साथ ही मेरे मुश्किलों और दुखों के दिन भी शुरू हो गए थे। हे भगवान, पता नहीं तुम अपने बारे में निगेटिव सोचना कब बंद करोगी। खैर छोड़ो ये सब, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपनी नई कार में करोल बाग ले चलता हूँ और वहां से तुम्हें एक शानदार डायमंड रिंग दिलाता हूँ, ताकि वो मेरे इस खुशी के मौके की यादगार बनकर रह जाए। लेकिन मेरा इस समय कहीं जाने का मूड नहीं है तरुण। मूड बनता नहीं, बनाया जाता है। मेरे साथ आओ, सारा मूड बन जाएगा। सीपी ज्वेलर्स, दिल्ली की सबसे बड़ी और मशहूर हीरे जवाहरातों की दुकान, जिसका हर शोकेस कीमती हीरे जवाहरातों से भरा नजर आता है। लेकिन ये क्या, आज इन शोकेसों में क्या भरा नजर आ रहा है? सांप? बिच्छू? आ! इन सांप बिच्छुओं को भगाओ यहां से। माफ करना सेठ जी। हाँ हाँ हाँ, हम हीरे जवाहरातों को संभाल सकते हैं, सांप बिच्छुओं को नहीं। ठहरो, तुम इन सांप बिच्छुओं को नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? हम। हमें इसी काम के लिए ट्रेंड किया गया है। ओह, दिल्ली सरकार का सांप बिच्छुओं को पकड़ने वाला दस्ता, किसी ने फोन करके इन्हें बुला लिया। ये तो अच्छा हुआ। ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जल्द ही उन्होंने अपने काम को निपटा दिया। वाह, तुमने तो तुमने तो शोकेस से सभी सांप बिच्छुओं को खत्म कर दिया। अरे भाई रुको, अपना इनाम तो लेते जाओ। इनाम लेने के लिए कोई नहीं रुका। बहुत भले सरकारी नौकर थे, काम भी पूरा कर गए और इनाम भी नहीं ले गए। भगवान ऐसे सरकारी नौकरों को सबके पास भेजे। अरे, ये क्या, सारे शोकेस खाली पड़े हैं, किसी में कोई भी सामान नहीं है। ये क्या हो गया? हम लूट गए सेठ जी। सेठ जी का दिल तो इतनी जोर से धड़का कि वो अपने होश खो बैठा। हाय! जिसने सुना वही दांतों तोली उंगली दबाने को मजबूर हो गया। कमाल है, शॉप में उस समय कई ग्राहक और सेल्समैन मौजूद थे। सभी कसम खाकर कह रहे थे कि उन्हें शोकेस में सांप बिच्छू के अलावा कुछ नजर नहीं आया था। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस समय सरकारी आदमी उन सांप बिच्छुओं को लेकर निकले, तब सारे हीरे जवाहरात शोकेसों में मौजूद थे। फिर अचानक सभी शोकेसों से हीरे जवाहरात कैसे गायब हो गए? हीरे जवाहरातों को तो उन्हीं लोगों ने गायब किया है जो यहाँ सरकारी नौकर बनकर आए थे, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट ने अपने आदमियों को यहाँ नहीं भेजा था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मेरे ख्याल से मेरे पास इस सवाल का जवाब है। तुम्हारे पास? हाँ, इस ज्वेलरी शॉप में ये बुरी घटना सिर्फ इसलिए घटी क्योंकि मेरे जैसे मनोज के पांव इस शॉप मॉल में पड़ने वाले थे। बाहर निकलो इस कैद से और खुद को उस आजाद दुनिया में खुला छोड़कर देखो कि कितने सुख, कितने हसीन नज़ारे तुम्हारी बाहों में भर जाने को बेकरार है। और उनमें से एक मैं भी हूं।
चंदा ने तुरंत बातों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। छोड़ो इस बात को तरुण, चलो। ये क्या बात हुई? अरे भाई, सीपी ज्वेलर्स के यहाँ कोई घटना घट गई तो क्या हुआ? इस शहर में ज्वेलरी शॉप की कमी नहीं है। मैं तुम्हें किसी दूसरी दुकान से डायमंड रिंग दिला देता हूँ। नहीं, मुझे अब डायमंड रिंग नहीं चाहिए। मैंने अपने बर्थडे को दूसरी तरह से सेलिब्रेट करने का फैसला कर दिया है। मैं अस्पताल में अपनी इमरजेंसी ड्यूटी लगवा लूंगी और मरीजों की सेवा करके अपना जन्मदिन मनाऊंगी। लेकिन प्लीज तरुण, डोंट से एनीथिंग एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओके ओके, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो तरुण, मुझे यहीं उतार दो। आगे आगे मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ओफ, तुम नहीं जानती चंदा कि तुम्हारा ये बेरुखी मेरे दिल पर सैकड़ों नस्तर चुभो डालती है। लेकिन मैं जानता हूं तुम ये सब जानबूझकर करती हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मुझ पर कोई मुसीबत आए। लेकिन तुम इस बात को कभी नहीं समझोगी कि मुझ पर मुसीबत तुम्हारे पास आने से नहीं, बल्कि तुम्हारे दूर जाने से होती है, तुम्हारी इन बनावटी बेरुखी से होती है। खैर, कभी तो समझोगी तुम मुझे, कभी तो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। अरे, ये क्या? ये मेरी कार को क्या हो रहा है? ये तो लोहे के भारी भरकम मगरमच्छ में बदल रही है। ओ, ये मगरमच्छ आपको खा जाएगा साहब। आप पीछे हटिए, मैं इसे संभालता हूं। ओह, कार मगरमच्छ में बदली तो मेरी सहायता करने वाला भी आ पहुंचा। मुझे सचमुच पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, मुझे मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो अकेला इतने बड़े मगरमच्छ से नहीं निपट पाएगा। ओह, तुम तो उस मगरमच्छ के पेट में जा घुसे। ओह, तुम तो उस मगरमच्छ के पेट में घुसे जा रहे हो। रुको भाई, ये खतरनाक है। तुम्हें बाहर रहकर ही इस पर हमला करना चाहिए। अरे, मैंने कहा ना साहब, आप पीछे रहिए। नहीं, मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे सहायता की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, पीछे रहो तो पीछे रहो। उफ, आगे क्या हुआ तरुण कुछ न देख सका। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। और जब तरुण की आंखों से वो अंधेरा दूर हुआ तो उसे नजर आई चंदा। तुम यहां कैसे पहुंची? मैं तो यही हूं, लेकिन तुम यहां पहुंचे हो बेहोशी की हालत में, या यूं कहें कि लाए गए हो। ओह, मेरी कार कहाँ है? कार? यह अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है तरुण। यहाँ कार कहाँ से आई? और तुम्हारी कार को क्या हुआ? और तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तरुण ने बताया तो सभी हक्के बक्के रह गए। कमाल है, ऐसा भी हो सकता है। हो क्या सकता है? मेरी कार मेरी आंखों के सामने ही मगरमच्छ में बदल गई। ओह, लगता है सिर पर लगी चोट ने डॉक्टर तरुण के दिमाग पर असर डाला है, तभी वे ऐसी बातें कर रहे हैं। चंदा, ये सब मुझे पागल समझ रहे हैं चंदा? अरे, मैं सच कह रहा हूं, मेरी कार मेरी आंखों के सामने ही एक बड़े मगरमच्छ में बदल गई। उन्हें बोलो कि मेरी बात का यकीन करे। किसी को हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि तरुण, कि तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारी कार के साथ ठीक वही हुआ होगा जैसा तुम बोल रहे हो। लेकिन उन बातों को दिमाग से निकाल दो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। पहले शहर की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में रखे सभी हीरे जवाहरात सांप और बिच्छू में बदलकर गायब कर दिए गए, और अब तरुण की कार को मगरमच्छ बनाकर चोरी कर लिया गया। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब, और कैसे? मैं कर रहा हूं ये सब, और मैं हूं मसान। वो मसान जिसके अद्भुत टोटके बेशुमार दौलत इकट्ठी करने और सारी दुनिया को यह बताने निकले हैं कि मसान के टोटके जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे अपने कहर का शिकार बना सकते हैं। लेकिन क्या मसान हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, मसान कभी ऐसा नहीं था। उसे तो दौलत का पुजारी बनाया गया। उसे तो इसके लिए मजबूर किया गया कि वो अपने टोटका तंत्र का गलत इस्तेमाल करे।
वरना मसान तो शहर के बाहर स्थित शमशान में रहने वाला वो शांत प्रवृत्ति का इंसान था जो शमशान में अर्थी के साथ आने वालों की भी सेवा करना अपना धर्म समझता था। इस अभिमंत्रित नींबू और सुइयों को ले जाओ, तुम पर जिसने भी टोटका किया है मेरा ये टोटका उसे काट देगा। मसान के इस धर्म और कर्तव्य ने कई लोगों को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा कर दिया था। उसका नाम तो बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन वो काम बहुत भलाई के करता है। जो भी अर्थी उसके शमशान में पहुंचती है उसकी चिता जलाने के लिए वो कमबख्त फ्री लकड़ी देता है। उसकी वजह से मेरे लकड़ी का सारा धंधा चौपट हो गया। हमारा हाल तो तुमसे भी बुरा है। वह अपने टोने टोटके से सभी को ठीक कर देता है। इसकी वजह से उसके पास भीड़ लगी रहती है और हम सबकी तंत्र मंत्र की दुकानें ठप हो गई है। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। क्यों? हम उसे मार डालेंगे। कैसे? पता चल जाएगा फिर जल्दी ही। उफ, शहर का एक और बच्चा रहस्यमयी बीमारी से मर गया। किसी पर भी कोई दवा काम नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तुम में से किसी की भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं सब समझ गया हूं। ओघड़ बाबा, क्या समझ गए हैं आप? शहर पर एक भयंकर टोटके का प्रभाव है जिसका असर तुम सबके बच्चों पर हो रहा है और वो रहस्यमयी बीमारी से मर रहे हैं। और जानते हो बच्चों की जान लेने वाला ये टोटका किसने किया है? मसान ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मसान बाबा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो हमेशा लोगों की भलाई ही सोचते हैं। मसान की सारी भलाई बकवास है। सच्चाई यह है कि उस भलाई की आड़ में मसान टोने टोटके की एक बड़ी शक्ति को सिद्ध करना चाहता है और उसको लाखों रुपए में खतरनाक लोगों के हाथों बेचना चाहता है। उन खतरनाक लोगों से मसान का सौदा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस सौदे में मसान को बहुत सारा रुपया एडवांस में मिला है। मसान ने अपने टोटके से बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। ये झूठ है, ये सच है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो वो सबूत मैं तुम सबको दिखा सकता हूँ। चलो। लोगों की भीड़ उस सबूत को देखने निकल पड़ी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।